Hi everyone. Hope so that you all are good in this pandemic situation and hope so that कि आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे होंगे और ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल भी रह रही होंगी. सो सेम एज दैट आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइक 5th चैप्टर के बारे में और दैट 5th चैप्टर इज रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट. लाइक इस चैप्टर में कई बच्चों को अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. सो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट आई शुड टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर एंड देन वी विल गो टू फर्दर. सो जैसे कि हम पहले अपने सेंटेंसेस कर चुके हैं, कुछ पास्ट से रिलेटेड, कुछ प्रेजेंट से, कुछ फ्यूचर से. सो सेम एज दैट जो आज का हमारा टेंस होगा वो रिलेटेड होगा प्रेजेंट से. सो अब ये सिंपल प्रेजेंट होता क्या है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है वैसे, और इसकी पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज हैं. सो दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू. प्लीज लुक एट हियर. ओके, इसमें जो हमारी पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं. लाइक कभी भी हमको हिंदी का ऐसा सेंटेंस माइंड में होता है हमारे कि मैं वहां जाता हूं, तो लाइक सिंपल कोई वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में जस्ट, तो वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट. एंड जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हो जिसके लास्ट में इसमें से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो इट मीन्स कि वो जो सेंटेंस होगा हमारा क्या होगा, वो इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा. सो एज दैट हमारा जो होता है कि इसमें 2 रूल्स होते हैं. अब इसमें 2 रूल्स को क्या क्या डिफरेंस है दोनों में और कहाँ पे कौन सा लगाया जाना है बात करते हैं. सबसे पहले ही शी इट दिस थर्ड पर्सन, इसके साथ जो हमारा रूल आएगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. ये है हमारा फर्स्ट रूल जो आता है सिंगुलर के साथ. सिंगुलर ही शी इट दिस थर्ड पर्सन के साथ हमारा रूल आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमारा जो सेकेंड रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ये एस है वो यहाँ पे नहीं है. एस को हमने प्लूरल वाले रूल के साथ यूज नहीं किया हुआ है. अब चलते हैं एग्जाम्पल पे. वह घर जाता है, वह घर जाता है, इट मीन्स वह मीन्स सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, ही है. ही यानी कि हमारा सिंगुलर वाला रूल आ गया. तो ही जाना, ये ता है, ती है, ते है वर्ड वर्ब के साथ लगने चाहिए जस्ट. खाता है, जाता है, मुस्कुराता है, हंसता है, सोचता है, लाइक दैट, सोचती है. तो अब हमारा जाना जो होता है वो होता है गो, हमने लिख लिया. अब उसके साथ हमने लगा दिया ईएस, टू होम, ही गोज टू होम. सो ये हो गया हमारा सिंगुलर का चैप्टर जो रिलेटेड है इससे, इस रूल से. उसके बाद हम बात करते हैं तुम सोचते हो. तुम यानी कि जो हमारा तुम है ये यू हमारा यहाँ पे है, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा प्लूरल के रूल से बनेगा. वो सेंटेंस है यू थिंक. इसमें कोई एस कोई ईएस नहीं लगाया जाएगा. क्यों? क्योंकि प्लूरल के रूल में है ही नहीं एस ईएस. सो दैट इज वाई हम सीधा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सीधा डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे. नो एस नो ईएस. S-E-S will be added only on singular rule when the sentences will be started वह girl, वह boy and third person any name or it this. When the sentence will be started like that, so we will use S-E-S with the verb, or if our sentence is started with plural like I, we, you, they, so we will use like our not S-E-S only first form. So that was the rule of सिंपल प्रेजेंट टेंस. में भी आपको समझ में आ गया होगा. बट अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक चीज जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजनेबल है. वो क्या है, लाइक एस और ईएस 2 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे. तो अब हमें कैसे पता लगे एस कहाँ लगना है और ईएस कहाँ लगना है, तो वो हम बात करते हैं. यहाँ पे देखिए AEIOU, आपको भी पता है इन्हें क्या बोला जाता है, वॉवल्स बोला जाता है इन्हें, वॉवल्स. तो ये वॉवल्स होते हैं और ये वॉवल्स में क्या होता है, AEIOU 5 होते हैं. जब हमारी कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब की स्पेल जो है उसमें से हमारा लास्ट एंडिंग अल्फाबेट अगर कोई वॉवल होता है, हमारी वर्ब की स्पेलिंग का लास्ट अल्फाबेट कोई वॉवल होता है, तो उसके लिए हम
ES यूज करते हैं, जैसे कि गो का लास्ट वर्ड O है और O एक वॉवल है, तो यानी कि इसके साथ हम ES यूज करेंगे और ये हो जाएगा गोज, राइट। उसके बाद अगर हमारे वर्ब की किसी स्पेलिंग का लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लाइक B to Z, except of besides of these 5 words, these 5 alphabets, sorry, so we will use S। हमारा यहाँ पे P है, P हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके साथ हमने S यूज कर दिया तो हमारा हो जाएगा वीप्स। तो ये होता है आपका S और ES को यूज करना। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर हमारी वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट अल्फाबेट कोई AEIOU में से कोई एक अल्फाबेट है तो उसके पीछे ES आता है, और अगर उसमें इस वर्ब की स्पेलिंग का लास्ट अल्फाबेट कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पीछे आपका S आएगा। और इस तरह से हमारी S और ES को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोरोवर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिक्लेयर किया गया है? ओनली फॉर सिंगुलर रूल के लिए, ओनली फॉर ही शी इट दिस थर्ड पर्सन के लिए। प्लीज आप इसको रिमाइंड करते टाइम, इसकी प्रैक्टिस करते टाइम इस वाले रूल में कहीं भी SES मत लगाइएगा, बिकॉज बच्चे कई बार लाइक कर देते हैं, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हो जाती है। सो दैट इज वाई यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक एंड जस्ट गो थ्रू दीज रूल्स एंड मेक द प्रैक्टिस एट होम। मोरोवर आपको जो मैंने लास्ट पेज पे वर्ब्स दिए हैं और जो मैं आपको न्यू वर्ब्स मैंने लास्ट रिसेंटली अपलोड किए हैं, आप उनको देखकर इन चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके सिंपल प्रेजेंट को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहीं पे आपको मैं एक चीज बताने वाली थी कि हम अभी इस टाइम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे होंगे मैम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो बताती नहीं है, सो वो क्यों नहीं बताए जाते हैं? जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव साथ में करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है सब कुछ। इसलिए आप सिर्फ एक पॉजिटिव पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए पहले। अगर आपको ये रूल्स क्लियर आउट हो गए तो आपके लिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो दैट इज वाई कहते हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे कुजीन्स होते हैं खाने के, सो दैट टाइम वी ऑलवेज कंफ्यूज दैट कि हम ये खाएं या ये खाएं। सो दैट इज सेम वाई कि हम लोगों को क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं लर्निंग के लिए तो उस टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज वाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रही हूँ। So please don't forget to watch my next video, because in the next video we are going to talk about the next chapter and more important new verbs and nouns, and these verbs and nouns or sentences will be finished out something around within like more 15 to 16 videos, and after that we will go to the like important वर्ब, ट्रांसलेशन, ग्रामर पोर्शन और ये सब चीजों पर हम आएंगे बट कुछ वीडियोस के बाद। बट अगर आपने ये वीडियो कोई भी मिस की तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज वाई डोंट फॉरगेट टू वॉच। थैंक यू सो मच।